नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, निफ्टी के अंदर आज हमें वन वे फॉल देखने मिला। ओके, और जो 650 के लेवल हम जो कह रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर, उसी हिसाब से हमें वो लेवल टूटने के बाद हमें एक शार्प फॉल देखने मिली, जिसमें 500 और 350 दोनों ही हमें लेवल आते हुए दिखाई दिए। अब इसके अंदर क्योंकि हमारे हिसाब से ये एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बन रहा है, ओके, एज पर द व्यू हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्रॉडनिंग पैटर्न का जो फॉलिंग सपोर्ट लाइन आ रही है, ये आपको आते हुए दिखाई देगी 14,800 के लेवल पे। ओके, तो ये तो रहे बिगर टारगेट्स। अगर कल के सेशन में, ओके, नाउ लिसन दिस वेरी केयरफुली, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जब भी हमें बहुत ही बड़ा कैंडल मिल जाता है, ओके, डाउन ट्रेंड, एक डाउन मारूबोजू मिल जाता है, ठीक है, एक बेरिश मारूबोजू मिल जाता है। हालांकि ये नहीं है बेरिश मारूबोजू, बट स्टिल अ बिग रेड कैंडल। उस केस में अगर नेक्स्ट डे गैप अप होता है और आज का लो ब्रीच नहीं होता है, तो हमें आने वाले 1 से 2 दिन थोड़े साइडवेज दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो हमारा जो कंडीशन होगा आप कल के लिए, उसमें सबसे पहले हमें 15,325 का लेवल ये ब्रीच होते हुए अगर दिखाई देगा, तभी हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं बाय कीपिंग टुडेज क्लोज एज एन एसएल। और इसमें हम 15,200 तक और 15K तक कल के लिए हम एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मिलती है। 15,325 स्ट्रिक्टली इसके अगर नीचे जाता है तो तभी हम इसके अंदर इनिशिएट कर सकते हैं। और लॉन्ग साइड के अंदर वी शुड नॉट पार्टिसिपेट। ओके, कल मैं आने वाले पिछले 2 से 3 वीडियो में वही बता रहा था आपको कि ऊपर के साइड हमें पार्टिसिपेट नहीं करना था। अब फॉल आने के बाद कल अगर गैप अप हमें ओपनिंग दिखाई देती है, ओके, और गैप अप ओपनिंग में 15,500 के ऊपर भी ये खुलता है, देन वी विल नॉट टेक अ लॉन्ग कॉल। इंस्टेंट 15,600 से 700 के अंदर ये जो रेंज है, यहां पे एक फिर कॉन्ट्रा बना सकते हैं अगर कल हमें कोई गैप अप सी ओपनिंग दिखाई देती है तो। ओके, पर हमारा व्यू काफी क्लियर रहेगा। 16,200 के ऊपर ही हमें एक पोजिशनल ट्रेड लेना है, अनलेस हमें अवॉइड करना है। ओके, अब जो नीचे के लेवल आएंगे एक ब्रॉडनिंग पैटर्न के आएंगे 14,800। ओके, अब 14,800 इज एन पोजिशनल लेवल, बट आप 15,200 और 15K तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं व्हेन 15,325 इज टेकन आउट। अब एक बार बैंक निफ्टी पे व्यू लेते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट ने एक रेजिलियंस दिखाई है अगेंस्ट निफ्टी। डेफिनेटली बैंक निफ्टी कम कमजोर हो रहा है। व्हाई वी आर सेइंग दैट, निफ्टी के अंदर जो एक लो बना था, ओके, मार्च के अराउंड, वो ब्रीच हो गया, बट बैंक निफ्टी में ब्रीच नहीं हुआ है अभी तक। ओके, सो जो 32,000 के अब ये जो लेवल बन के आ रहे हैं, ये काफी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल होंगे। सो व्हाट वन शुड डू, वन शुड वेट नाउ। अगर कल हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलती है इन बैंक निफ्टी 200 से 300 पॉइंट की, देन वन शुड वेट। ओके, 32K के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया बैंक निफ्टी, देन 31,500 के, ओके, एंड 31K के हिसाब से हम इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं इन बैंक निफ्टी। ऊपर के साइड की पोजीशन हमें अवॉइड करनी चाहिए, लॉन्ग साइड हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। ओके, तो ये नीचे के लेवल्स हैं, हमें इसका ध्यान रखना होगा। एक बार हम डाउ पे अपडेट ले लेते हैं। डाउ का चार्ट अगर हम देखते हैं तो एक फॉलिंग सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है और आज उसका अभी हमें एक ब्रीच होते हुए दिखाई दे रहा है, बट 29,500 इज द की लेवल। ये अगर ब्रीच हो जाएगा तो देन डेफिनेटली निफ्टी विल ट्राई टू टच और ब्रॉडनिंग का जो बेस है उधर तक, ठीक है, 14,800, फिर देयर विल बी अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी निफ्टी टचिंग 14,800 अगर हमें ये डाउ के अंदर 29,500 निकलते हुए दिखाई देगा। अगर आज डाउ के अंदर रिकवरी आ जाती है, ओके, देन अगेन वी शुड वेट निफ्टी टू क्लियर टुडेज हाई, आज का जो हाई है, ठीक है। उसके बाद हम इंट्राडे में थोड़ा लॉन्ग जाने की सोच सकते हैं और पोजिशनली लॉन्ग जाएंगे 16,200 के ऊपर, तो हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। और 29,500 के नीचे अगर डाउ दिख जाए कल, डाउ फ्यूचर्स, तो डेफिनेटली हमें मार्केट 14,800 अगले हफ्ते या 1-2 हफ्ते के अंदर हमें जरूर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ब्रांड का काउंटर देखते हैं तो यहाँ पे अगेन थोड़ी सी सेलिंग दिखाई दे रही है, बट हमें ब्रांड के अंदर 1110 का जो सपोर्ट आ रहा है वो अगर टूटेगा, देन ओनली वी कैन सी सम ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन क्रूड रिलेटेड काउंटर सच एज एशियन पेंट,
एंड अदर केमिकल काउंटर्स। ओके, तो इस वजह से ब्रेंट पे हम 1110 पे एक मॉनिटरिंग करेंगे। ओके, 1110 जब ब्रीच हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा, उस टाइम पे कोई काउंटर में अगर हमें लग रहा है कोई पैटर्न बन रहा है, देन वी विल डेफिनेटली पिक दैट। अब ब्रेंट के अंदर सेम 125 के जो लेवल है वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं एज सच, तो ब्रेंट से अभी भी एक काइंड ऑफ अ न्यूट्रल व्यू ही है। इफ देर इज एनी मेजर एक्शन वी विल अपडेट ऑन दैट। अब कल के आने वाले सेशन के लिए 3 हमने शॉर्ट काउंटर निकाले हैं। ओके, 3 शॉर्ट काउंटर में से सबसे पहला जो काउंटर है वो है डीएलएफ का। ओके, तो दोस्तों अगर हम डीएलएफ का चार्ट देखते तो यहाँ पे एक ब्रॉडनिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है सेम लाइक निफ्टी, और उसके अंदर हमें एक इनवर्स ENH कंटिन्यूएशन दिखाई दे रहा है। ओके, अब इस कप एंड हैंडल इनवर्स बना है। ओके, डीएलएफ के अंदर 300 का लेवल अगर हमें कल ब्रीच होता हुआ दिखाई दे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर 290 एंड 280। इसके अंदर एसएल जो आएंगे आपके आर्ली के एसएल आएंगे, या फिर आप आज का क्लोजिंग बेसिस का जो क्लोजिंग प्राइस आया है उस पर आप एसएल लगा सकते हैं। तो ये काफी एक बेरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है सेम लाइक निफ्टी। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी ने मार्च के लो तोड़ दिए हैं, बट स्टिल डीएलएफ इज होवरिंग अराउंड दैट लेवल। इसलिए निफ्टी का अगर कल लो टूटता है तो डेफिनेटली डीएलएफ में फर्दर कमजोरी हमें आती हुई दिखाई देगी। अब जो 2 काउंटर है वो कैश साइड के काउंटर है जो डेफिनेटली कमजोर लग रहे हैं। उनमें से पहला काउंटर है आपका HEG, अगेन एक इनवर्स कप एंड हैंडल का कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इसके अंदर क्लियरली देख सकते हैं लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए, क्लियर एक डाउन ट्रेंड हमें इधर दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसके अंदर हमें 975 के नीचे अगर हमें भाव दिखता है तो डेफिनेटली इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है अप टिल 950 एंड 925। ये 2 लेवल के लिए हम जा सकते हैं। दीज आर नथिंग बट प्रीवियस सपोर्ट लेवल जो हमें हिस्टोरिकल चार्ट पे सपोर्ट आते हुए दिखाई दिए थे। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम पैटर्न बन रहा है इनवर्स ENH का कंटिन्यूएशन, प्लस इसके अंदर हमें एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, वन वे डाउन ट्रेंड। अब जो नेक्स्ट काउंटर है अगेन एक कैश काउंटर है वो है सीएट लिमिटेड। ओके, तो सीएट लिमिटेड के अंदर एक बेजिंग पैटर्न बन रहा है। ओके, आप अगर देखेंगे तो हमने जो तीनों काउंटर निकाले हैं लगभग तो CNH के या तो बेजिंग के है। ठीक है, ये सारे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। हमें इसके अंदर क्लियर एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और कल के सेशन में अगर ये काउंटर 912 के नीचे हमें दिखाई दे तो डेफिनेटली इसके अंदर एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इसके अंदर के जो टारगेट निकलते हुए आएंगे वो आएंगे आपको 890 एंड 870 के लेवल के, और आप ऐसे लगा सकते हैं जो भी अभी अपना क्लोजिंग भाव मिला है इस ट्रेड के अंदर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चार्ट मोजो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।